नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है 3 क्लासेस में। आज की वीडियो में हम नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इसके 16 खंडों के बारे में जानेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये बहुत एक विशाल ग्रंथ है, और जब इसको प्रकाशित करने की बात आई तो ऐसी योजना चल रही थी कि 18 खंडों में जो है प्रकाशित किया जाएगा, किंतु बाद में ये 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसके बारे में जानने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लिखने के लिए किसी एक लेखक का योगदान नहीं था। इसमें लगभग 100 विद्वानों ने सामूहिक योगदान किया और तब जाके ये प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन जो है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था, जो कि हिंदी के प्रचार प्रसार की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। और इसके संपादन मंडल की बात करें तो इसका कोई एक मंडल नहीं है, बल्कि इसके हर खंड का संपादन उस विषय के विशेषज्ञ विद्वान द्वारा किया गया था। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे भाषा विज्ञान के लिए धीरेन्द्र वर्मा और ऐसे ही रीति काल के लिए डॉक्टर नगेंद्र। तो चलिए बिना देरी किए हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। एग्जाम में इससे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसके किस भाग का संपादन किसने किया, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके प्रथम भाग की बात करें तो इसके प्रथम भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, और इसका संपादन किया था राजबली पांडे ने। इसे आप याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे आप देखिए पीठिका और आप यहाँ पे देखिए राजबली। किसी भी चीज़ की पीठिका यानी कि उसका आधार जो होता है वो एक राजा द्वारा निर्मित किया जाता है, तो यहाँ से आप ले लेंगे राजा, और जो कि बहुत बली यानी कि बलवान होता है। इसके दूसरे भाग की बात करें तो इसके दूसरे भाग का नाम है हिंदी भाषा का विकास, और इसका संपादन किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भाषा का विकास है वो कैसे होता है, वो धीरे धीरे होता है। तो भाषा का विकास, और यहाँ से आप ले लेंगे धीरे धीरे से धीरेन्द्र वर्मा। इसके तीसरे भाग का नाम देखें तो वो है आदिकाल, और इसका संपादन किया पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह ने। इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको हम याद करने के लिए देखेंगे आदिकाल में देव सब पर करुणा करते थे। आदिकाल में इसका मतलब हो गया आदिकाल, देव का मतलब हो गया वासुदेव, और करुणा करते थे इससे हो गया करुणापति त्रिपाठी। इसके चौथे भाग का नाम है भक्ति काल, और भक्ति काल में निर्गुण भक्ति। इसके संपादक को देखें तो हम देख सकते हैं कि परशुराम चतुर्वेदी। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब हम परशुराम जी के व्यक्तित्व की बात करें तो हमें ऐसा सुनने में या देखने में आता है कि इनका व्यक्तित्व बहुत कठोर था, है ना। ऐसे हम निर्गुण संत की बात करें तो निर्गुण संत भी कहते हैं बहुत कठोर प्रवृत्ति के थे। ऐसा याद करने के लिए इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो परशुराम कठोर प्रवृत्ति के और निर्गुण भक्त भी थोड़े से कठोर प्रवृत्ति की, तो इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं भक्ति काल में सगुन भक्ति। इसके संपादक थे देवेंद्र नाथ शर्मा और विजेंद्र स्नातक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, देव की पूजा सगुन लोग करते हैं और इससे उन्हें विजय प्राप्त होती है। तो देव की पूजा से देवेंद्र नाथ शर्मा, सगुन लोग करते हैं तो सगुन भक्ति, और इससे विजय प्राप्त होती है से विजेंद्र स्नातक। फिर रीति काल में आ जाएगा रीतिबद्ध, और इसमें है डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा नगेंद्र, ठीक है। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो डॉक्टर नगेंद्र थे वो बहुत नियमों में बंध कर रहते थे। सातवां भाग है जिसका नाम है रीति काल में रीतिमुख काव्यधान। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, इनके संपादक है भगीरथ मिश्र। इसको रिलेट करने के लिए जो भगीरथ थे उन्होंने क्या किया था, गंगा को मुक्त किया था। तो भगीरथ से भगीरथ
और गंगा को मुक्त किया से आ जाएगा यहाँ पे मुक्त। 8वें भाग का नाम है हिंदी साहित्य का अभ्युदय, जिसमें आ जाएगा भारतेंदु काल। और इसके समय की बात करें तो विक्रम संवत 1900 से 1950। इसका संपादक किया विनय मोहन शर्मा ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो भारतेंदु जी थे वो बहुत विनयशील व्यक्ति थे, सबके साथ बहुत विनय से बात करते थे। आगे देखते हैं, इसका 9वां भाग है द्विवेदी काल, जिसका समय है संवत 1950 से 75 विक्रमी तक, और इसके संपादक है सुधाकर पांडे। इसको आप ऐसे रिलेट कर लें, यहाँ से ले लें सुधाकर और यहाँ से ले लें द्विवेदी, तो सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर से संपादक हो गए सुधाकर पांडे और द्विवेदी से हो गया द्विवेदी काल। इसके 10वें भाग का नाम है उत्कर्ष काल, जिसमें हम काव्य के बारे में देखते हैं। इसका समय है संवत 1975 से 1995 विक्रमी संवत, और इसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जो थे उनको काव्य पढ़कर आनंद आता था। 11वां है उत्कर्ष काल, इसमें है नाटक। समय की बात करें तो संवत 1975 से 1995 विक्रमी संवत तक। इसके संपादक है सावित्री सिंह और दशरथ ओझा। इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, सावित्री को सब जानते हैं, वो जो कथा है सावित्री की, सावित्री और सत्यवान की, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सावित्री है और सावित्री और सत्यवान का जो अभिनय यानी नाटक हमने सुना है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। 12वां है कथा साहित्य, संवत 1975 से 1995 विक्रमी तक। इसके संपादक है निर्मला जैन। इसको आप ऐसे आ सकते हैं कि जो कथाएं होती हैं वो बहुत निर्मल होती है। आगे देखेंगे, 13वां है समालोचना, निबंध और पत्रकारिता। इसका समय है 1975 से 95 ईस्वी, और इसके संपादक है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यदि हम पर लक्ष्मी और नारायण की कृपा होगी तो हम समालोचना में भी निपुण होंगे, निबंध में भी निपुण होंगे और पत्रकारिता में भी निपुण होंगे। 14वां भाग है अद्यतन काल। इसका समय 1995 से 2017 ईस्वी, और इसके संपादक में आ जाएंगे हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद भारतीय। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अद्यतन से आज याद कर लें, अद्यतन काल यानी आज के काल में। कैलाश चंद्र से याद रखें कैलाश पर, हरवंश से याद रखें हर वंश का व्यक्ति जाना जाता है। अद्यतन यानी आज काल में, कैलाश से कैलाश पर, हर वंश यानी हर वंश का, सभी वंश का व्यक्ति जाना जाता है। इसका 15वां भाग है आंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और इसके संपादक है डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य जो भारतीयों द्वारा लिखा गया उसमें डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 16वां भाग है इनका हिंदी का लोक साहित्य, और इसके संपादक है कृष्णदेव उपाध्याय। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लोक साहित्य में कृष्ण जी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम इन सभी भागों को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पीठिका किसकी मजबूत होती है? राजा की। भाषा का विकास कैसे होता है? धीरे धीरे। आदिकाल में देव सभी पर करुणा करते हैं। परशुराम का व्यक्तित्व कठोर, निर्गुण भक्तों का व्यक्तित्व कठोर। आगे देखें, देव की पूजा सगुण लोग करते हैं और इससे उन्हें विजय मिलती है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जो है वो नियमों में बंधकर काव्य रचते हैं। भागीरथ मिश्र ने मुक्त करवाया गंगा को। भारतेंदु जी बहुत विनय के साथ रहते हैं। सुधाकर
द्विवेदी, इसे पूरे नाम की तरह याद कर लेंगे, सुधाकर पांडे की जगह कर रखे सुधाकर द्विवेदी। तो इससे आप संपादक को उनके काल से या भाग से जोड़ सकेंगे। ठीक है। फिर डॉक्टर नगेंद्र अच्छा काव्य रचते हैं। सावित्री जी का जो हमने नाटक पढ़ा है वो बहुत अच्छा है। कथा बहुत निर्मल होती है। आगे देखेंगे। लक्ष्मी और नारायण की कृपा से हम समालोचना, निबंध और पत्रकारिता सब में निपुण हो जाते हैं। अद्यतन यानी आज के काल में कैलाश पर हर वंश जाना चाहता है। ठीक है। हिंदी साहित्य जो भारतीयों द्वारा लिखा गया उसमें राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। लोक साहित्य में कृष्ण जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज की वीडियो में हमने इन सभी के बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।